जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े उतारता है और नए कपड़े पहनता है, इसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता किए बिना मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से कोई भी पाप नहीं लगता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। पानी पर तैरती नाव को ले जाने वाला तूफान कैसे आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का सुख मनुष्य को भटका देता है। आप मतलब वश संबंध बनाने की कितनी भी कोशिश कर लें, वह कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। और प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की आप कितनी भी कोशिश कर लें, वे कभी नहीं टूटते। आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना होगा, लेकिन जीवन में हमेशा अच्छे रहो। प्यार एक अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। अगर आप किसी के दोस्त नहीं बन सकते तो उससे दुश्मनी भी मत रखना। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का सही मतलब क्या है? श्री कृष्ण हंसे और बोले, प्रेम में मतलब कहाँ है? प्रेम में केवल प्रेम होता है। मुझे मिला नहीं मौका अभी कि कुछ कर गुजर जाऊं। हाथ पकड़ के निकल दे पार सांवरिया, कि मैं भी तेरा शुक्र मना। अगर भगवान आपसे अधिक इंतजार कर रहे हैं तो यह तैयार नहीं है, वह उससे अधिक देगा। जीवन की इस खड़की में यह अर्जुन, कृष्णा और खुद ही होना चाहिए। हर दिन यह जीवन के महाभारत के खिलाफ लड़ने के लिए एक रक्षक होना चाहिए। यदि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो यह ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। हर किसी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी है। मछली जंगल में नहीं चल सकती है और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता है। इसलिए महत्व सभी को दिया जाना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे पास कोई कम प्यारा नहीं है और नहीं, लेकिन जो कोई भी मेरी प्रेम की पूजा करना चाहता है वह मेरे और उसके जीवन में रहता है। उस व्यक्ति के लिए कोई खुशी नहीं है जिसने संदेह किया कि व्यक्ति कहीं भी नहीं है। लाइफ में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता है। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। देने के बदले लेना तो एक बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वो ही तो बाके बिहारी है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं।
छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं, उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है, उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं।